Properties of probability. If A is any event of the sample space S, मान लो A कोई इवेंट है और सैंपल स्पेस क्या है आपकी S है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए का क्या मतलब है? A ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए को दिखाते हैं ए बार से। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू 1। या तो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, यहीं से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नेक्स्ट वी हैव A यूनियन A बार इक्वल्स टू S और A यूनियन A बार इक्वल्स टू 1। ओके, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? वो इवेंट जो हो ही ना। अगर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। जैसे मान लो आपको कोई सैंपल स्पेस दे रखी है एक डाइस की, 1 से लेके 6 तक, 5 6। ओके, अब आपको बोल दे कि इसमें प्रोबेबिलिटी बताओ 7 आने की, तो 7 तो आ ही नहीं सकता ना इसमें, तो 7 आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या हो जाएगा? आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू बी। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिसमें एलिमेंट्स हमेशा बी से कम होंगे, यानी कि ए के एलिमेंट्स हमेशा बी से कम होंगे, और ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर होंगे ही होंगे। तो उस केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट वी हैव इफ ए एंड बी आर टू इनकम्पेटिबल इवेंट्स, देयरफॉर P of A minus B is equal to PA माइनस P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। इस पॉइंट को बताता हूँ कैसे। मान लो ये आपकी कोई सैंपल स्पेस है और इनकॉम्पेटिबल इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स जिसमें कुछ इंटरसेक्शन आ रहा हो, यानी कि कॉमन आ रहा हो। ये आपकी टोटल सैंपल स्पेस है, ये इवेंट आपका A है, एंड दिस वन इज B, एंड दिस वन इज A इंटरसेक्शन B। अब आपको बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी है, यानी कि ये वाली साइड आने की, सिर्फ ये वाला चाहिए इस समय, तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से माइनस कर दूं ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? A माइनस बी आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि पूरे A में से आपने सिर्फ ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ओके, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सिमिलरली जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला था, बिल्कुल ऐसा ही होगा। नेक्स्ट वी हैव एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी में दो चीजों को ऐड कैसे करते हैं। तो अगर आपको बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? मान लो ये आपकी कोई सैंपल स्पेस है, ये आपका ए इवेंट है, ये आपका बी इवेंट है। अब जो यूनियन होगा ए यूनियन बी, वो क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन। अब होगा क्या? ए यूनियन बी में ए तो है ही, बी भी है, ए भी है, बी भी है, मगर जब आप ए को ऐड कर रहे हो और बी को ऐड कर रहे हो, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है जो कॉमन आ रहा है, ये दो बार आ गया। दो बार क्यों आ गया? ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, तो हमें इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस
ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन वाला हिस्सा था ये 2 बार रिपीट हो रहा था, हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए क्योंकि यूनियन में टोटल दिखाना होता है। दैट्स वाई वी हैव पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।